हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। JEE के आज के सेकंड लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं बेसिकली इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था। हम ये 11th स्टैंडर्ड के लिए ये JEE लेक्चर ले रहे हैं, तो हमें कुछ लिमिटेशंस हमारे पास हैं। टॉपिक की लिमिटेशन है, कंटेंट की लिमिटेशंस है, तो हमें उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही अपने कंटेंट को आगे ले जाना है। ठीक है। सो हमने वेवी कर्व पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। वेवी कर्व के बारे में हमने समझा था। मैं एक बार जरा वो एक जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। सी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ये एक इनइक्वालिटी है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देन अच्छा, इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये कि आप ए और बी ऐसे ढूंढोगे, हमें ए और बी की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है, या ए और बी की वैल्यू हमें ऐसे डिसाइड करनी है जिससे ए की वैल्यू बी से लेस हो। ठीक है। सो ए इज लेस देन बी, तो फर्स्ट ये मिला। देन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस और इक्वल्स टू 0। यहां भी हमें a और b कुछ इस तरीके से निकालने हैं कि जिससे a की वैल्यू b से लेस हो। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये मिलता है। अच्छा, a और b में छोटी वैल्यू कौन सी है दोस्तों। a और b में छोटी वैल्यू है a, तो छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा। सो x की वैल्यू a या a से लेस होगी और x की वैल्यू b या b से ज्यादा होगी। सिमिलरली जब मैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 लेता हूं तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ मुझे x की वैल्यू a और b के बीच में मिलेगी। व्हेन आई से बीच में, इट मींस x लाइज बिटवीन a to b, इनसाइड इन द इंटरवल a to b, दैट्स इट। इंटरवल a और b के अंदर x की वैल्यू हमें a और b के अंदर मिलेगी। ये होता है इसका ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है। मान लो कि मुझे यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाना है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो अब आप सबसे पहले ये करोगे कि x माइनस 1 एक्स माइनस 9 को 0 से कंपेयर कर लोगे। आई मीन दोनों फैक्टर को 0 ले लोगे। पहली बात, दोनों फैक्टर को 0 ले लिया, आपको x की वैल्यू मिल गई 1, x की वैल्यू मिल गई 9। तो उससे हमें ये पता चल गया कि 1 और 9 ये हमारे a और b होंगे। ठीक है। अच्छा, 1 और 9 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, 1 छोटी है। सो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 9। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें मिलेगा x की वैल्यू 1 या 1 से लेस और x की वैल्यू 9 या 9 से ज्यादा। ठीक है। देन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। चलो अब इन दोनों को हम 0 ले लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को जब हम 0 लेंगे तो आपको एक ब्रैकेट में मतलब x माइनस 1 को 0 लेने पे 1 मिलेगा, x प्लस 5 को 0 लेने पर माइनस 5 मिलेगा। सो माइनस 5 और 1 दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब इसमें से छोटी कौन सी है। सो माइनस 5 और 1 में स्मॉलर वैल्यू है माइनस 5, हायर वैल्यू है 1। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा x की वैल्यू माइनस 5 या उससे लेस है और x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा। अच्छा, सेम वे में हमने सेम वे में ये भी इंटरवल लेस देन के लिए भी देखा था। तो चलो उसको भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेट्स से x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 23 लेस और इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसमें 5 और 23 आपको ये देखना है कि दोनों फैक्टर 0 ले लेना है। तो एक में 5 मिलेगा, दूसरे में 23 मिलेगा। चलिए, देन उसमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, उसमें से स्मॉलर वैल्यू है 5, बिगर वैल्यू है 23, है ना। तो जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट साइड आएगा, तो 5 लेफ्ट साइड रहेगा, बिगर वैल्यू 23 राइट साइड रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट इज 5 less or equals to x less or equals to 23.
और अगर जो आप इसे इंटरवल में लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 23, राइट, दोनों तरफ क्लोज है। अच्छा, देन x माइनस, चलो मैं कुछ अलग ले रहा हूं, x इंटू एक्स प्लस 5 लेस और इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे करोगे, ये भी हो जाएगा। x को ना हम लिखेंगे x माइनस 0 और x प्लस 5 हमारा तो है ही। अब आप इन दोनों ब्रैकेट को 0 ले लीजिए, राइट, तो इसको 0 लेने पर x तो 0 ही मिलेगा, ये -5 लोगे तब ये ब्रैकेट 0 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिलती है -5। सी, अब दो वैल्यूज हमारे पास आ गई ना, एक -5 दूसरा 0। अब इसमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू है -5, बिगर वैल्यू है 0, तो -5 से 0 के बीच में मिलेगा, ठीक है, इनसाइड द इंटरवल -5 to 0। so x belongs to closed interval -5 to 0 is a solution set। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, याद आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आज का कंटेंट अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट में हमने वेवी कर्व मेथड तो देख ही ली थी, उसके एक दो प्रॉब्लम भी देखे थे, अब मैं वहीं से ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, तुरंत हम इसको मिटा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए। ओके, सो वेवी कर्व मेथड में वेवी कर्व मेथड, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन से आपको ले जाऊंगा इस टॉपिक पे वापस। x minus 2 the whole square, x minus 3 the whole cube, x plus 1 to the power 10 less or equals to 0, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यार ये फैक्टर्स, यहाँ पे जो आपको कुछ फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना, x minus 2 the whole square, तो एक फैक्टर x minus 2 हो गया, फिर x plus 3 the whole cube, x minus 3 the whole cube, तो फैक्टर x minus 3 हो गया, x plus 1 raised to 10, तो फैक्टर x plus 1 हो गया। अब ये फैक्टर्स की वैल्यू 0 कब होंगी, तो ये फैक्टर्स की वैल्यू 0 होंगी, ये 2 लेने पे 0 होगा, ये 3 लेने पे 0 होगा, ये -1 लेने पे 0 होगा। तो दोस्तों इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये फैक्टर्स जहां पे 0 हो रहे हैं इनको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स या वैल्यू। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1, 2, 3, ठीक है। ओके, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे मुझे प्लॉट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूं, राइट है। नंबर लाइन पे मैं प्लॉट करूंगा -1, 2, 3 को। ये रहा -1, पहले -1 आ जाएगा, देन आएगा 2, देन आएगा 3, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओके देन फिर याद करिए मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि 3 से ज्यादा एक वैल्यू कंसीडर करो। सो 3 से ज्यादा एक वैल्यू हम ले रहे हैं 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो डेफिनेटली आप चाहे फर्स्ट में पुट करो या सेकंड ब्रैकेट में या थर्ड ब्रैकेट में 4 पुट करोगे, आपको जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव मिल रहा है तो आप इस लाइन के ऊपर रहोगे, नेगेटिव मिल रहा है तो इस लाइन के नीचे रहोगे। तो 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लेने पर पॉजिटिव मिल रहा है। चलिए फिर 3 किस ब्रैकेट में है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू 3, क्रिटिकल पॉइंट 3 कौन से ब्रैकेट से हमें मिल रहा है, तो बॉस हमें यहां से मिल रहा है 3, राइट, फ्रॉम x minus 3 द होल क्यूब, यहां से हमें 3 मिल रहा है ना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट 3 हमें यहां से मिल रहा है। अब इसकी पावर में क्या है, इसके पावर में क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो इसके पावर में है 3, जो इवन है या ऑड है,
तो मैंने कहा था, याद करो, अगर जो ऑड आएगी तो साइन चेंज होगा, अगर जो इवन आएगी साइन सेम रहेगा। ऑड आ गया बॉस, साइन चेंज हो जानी चाहिए, यहां ले लो माइनस, ठीक है, ओके। हमेशा यहां से आपको आगे आना है, राइट टू लेफ्ट, ओके। अब इसके बाद कौन सा फैक्टर दिख रहा है, 2। 2 वाला ब्रैकेट कौन सा है दोस्तों, 2 वाला ब्रैकेट है ये x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पावर में क्या है, इसके पावर में है 2, जो है इवन, इवन है तो साइन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा मतलब यहां पे माइनस। देन लास्ट में बचता है x प्लस 1 रेज टू 10 और उसके पावर में x प्लस 1 रेज टू 10, ठीक है, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट -1 की बारी आ गई है और इसके पावर में है 10 जो है इवन, ठीक है। तो इवन है, अगेन साइन यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, सेम रहेगी। और गेटिंग माय पॉइंट, सेम रहेगा मतलब आपको फिर से यहाँ पे तो माइनस ही रखना है। सी पावर ऑड आएगा तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन माइनस ही, अदरवाइज साइन आपको सेम रखनी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंटरवल्स को कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करोगे दोस्तों, ये और ये हो गया काम, ठीक है, हो गया काम अपना खत्म। अब इसमें हमें अब सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। कैसे, तो देखो आपको लेस और इक्वल्स टू 0, आपको ये देखना है कि ये 0 से लेस कब आएगा। 0 से लेस आने का मतलब हुआ नेगेटिव, तो यहां हमें नेगेटिव का मतलब यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन हमें कौन से इंटरवल में मिल रहा है, तो माइनस साइन हमें मिल रहा है एक -1 से लेस होने पर, दूसरा -1 और 2 के बीच में, और तीसरा इंटरवल है 2 से 3 के बीच में, ठीक है, बिटवीन 2 to 3। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया दोस्तों, सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया -∞ to -1 यूनियन -1 to 2 यूनियन 2 to 3। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हो, सी क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी है, इसलिए आप जो बीच में मैंने -1 से 2 फिर 2 से 3 लिया ना, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, -∞ to -1 यूनियन -1 से सीधा 3 पर चले जाओ आप, गेटिंग माय पॉइंट, -∞ to -1 यूनियन -1 to सीधा 3। तो ये हो गया आपका यहां पर आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं अभी मैं आगे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है x - 3 into x plus 2 into x plus 5, नीचे डिनोमिनेटर में है x plus 1 into x minus 7 is less than 0. Find the interval or find the solution. Find the solution set where this inequality, this rational inequality is less than 0. तो देखो इसमें भी अपना जो लॉजिक है वो सेम रहेगा। आपको पहले ये देखना है कि ऊपर नीचे कितने फैक्टर्स हैं।
पहले आप फैक्टर्स देख लो। तो फैक्टर्स यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 5 फैक्टर हैं, ठीक है। अब पांचों फैक्टर को आप देख लो कि ये पांचों फैक्टर कहाँ कहाँ जीरो हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ऊपर के 3 फैक्टर जीरोज हो रहे हैं 3 -2 -5, तो इनको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर -5 -2 3। अच्छा, और नीचे जो दो फंक्शंस हैं ना, नीचे जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये कब जीरो हो रहे हैं? ये जीरो हो रहे हैं -1 और 7 पे। इनको हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहोगे आप इसे? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर -1 7, ठीक है। तो अब आप एक काम ये करो कि आप इनको ये डिसकंटिन्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 12th में आएगा, लेकिन हाँ इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर -1, 7। अब नंबर लाइन पे इनको आप प्लॉट कर दो, है ना। सो नंबर लाइन पे इनको हम प्लॉट करेंगे, हमें पिक्चर कुछ ऐसी मिलेगी। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्लॉट करने वाले हो, वेरी बट ऑब्वियस। तो सबसे पहले आएगा -5। अच्छा, लेस देन 0 है, इक्वल्स टू नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पे जब नंबर्स प्लॉट करो तो हमेशा ब्लैंक बताओगे, खाली बताओगे, होल बताओगे, ठीक है। सो पहले -5, देन -2, देन -1, देन 3, एंड देन 7, ठीक है। -5 -2 -1 3 7। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप 7 से ज्यादा कोई एक वैल्यू ले रहे हो जो कि है प्लस। फिर 7 वाला ब्रैकेट कौन सा है? 7 वाला ब्रैकेट है ये, सॉरी 7 नहीं, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, 7 है, ये रहा। तो 7 वाला ब्रैकेट कहाँ है? ये x -7। अच्छा, इसके पावर में क्या है दोस्तों? इसके पावर में है 1। जब पावर में 1 है तो साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा, पावर में आप ऑब्जर्व करो ना, हर एक के पावर में 1 ही है ना। तो दोस्तों ये तो कुछ अलग हो गया मामला। जब हर एक के पावर में 1 है तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। आप पावर में 1 है तो हर एक के पावर में ऑड है, तो बस साइन चेंज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो पहले प्लस फिर माइनस। अब 3 वाला ब्रैकेट है ये, पावर में 1 है, ऑड है, साइन चेंज, फिर -1 वाला ब्रैकेट है ये, पावर में 1 है, ऑड है, साइन चेंज, फिर -2 के पावर में है 1, ऑड, साइन चेंज, फिर -5 पावर में है 1, ऑड, साइन चेंज, बस हो गया। अब आप खाली इनइक्वालिटी ड्रॉ कर लो। तो स्टूडेंट्स ऐसे होगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हो गया काम। अब लेस देन 0 हमें चाहिए यहाँ पे आंसर में, तो सॉल्यूशन सेट हमें मिलेगा नेगेटिव। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको? नेगेटिव पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है। ये जो इंटरवल आप देख सकते हो ये नेगेटिव के लिए है। सो हमें सॉल्यूशन सेट मिल रहा है -∞ to -5, यूनियन -2 to -1, यूनियन 3 to 7। दैट्स इट। आपको बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, ओके। और अगर जो मैं यहाँ पे मान लो, मैं अगर जो यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू 0 लू, ठीक है, फॉर, इसको मैं fx नाम दे देता हूं, है ना, ये fx है, दिस इज योर fx। सो फॉर fx लेस देन 0। लेकिन अगर जो वही यहाँ पे fx लेस और इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा दोस्तों? तो जहां क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को तो करो आप डार्क, क्रिटिकल पॉइंट्स को आप करोगे यहाँ पे डार्क। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो 3, तो ये मैंने उसको डार्क कर दिया। फिर
-2 मैंने उसको भी यहाँ पे कवर कर लिया, फिर -5 मैंने उसको भी यहाँ पे कवर कर लिया। और जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर में जो हमें ब्रैकेट दिए हुए हैं, उसको तो आपको ओपन ही रखना है, राइट, उसको डार्क नहीं करना है। तो -1 एंड 7 दे आर नॉट गोइंग टू बी डार्क, वो एज इट इज ही रहेगा। ओके, सो सॉल्यूशन सेट हमें मिलता है अब इसका। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, व्हाट आई वाज सेइंग इज के, हाँ, तो हमें जो ऊपर वाला आंसर मिला ना, इस आंसर में ध्यान से समझिएगा, हमें जो ऊपर वाला आंसर मिला है, सॉल्यूशन सेट मिला है, तो इस सॉल्यूशन सेट में ये जो डार्क किए हुए जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो कवर हो रहे हैं क्या, ये आप देखो। तो -5 कवर हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। तो -5 आएगा यहाँ पे क्लोज में। फिर -2 कवर हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है, इसको भी करो आप क्लोज। -1 कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो ओपन में ही आएगा। फिर 3 कवर हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, इसको भी करो आप क्लोज। सो क्लोज इंटरवल 3 to 7। सो दिस इज फॉर f(x) लेस और इक्वल्स टू 0। आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा। डिफिकल्ट है, नो डाउट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा। ध्यान से समझिए, लॉजिक समझिए, बेसिकली लॉजिक समझिए, ठीक है। और हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, डू इट फास्ट, जल्दी करो। अच्छा, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हम तुरंत ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है, ऊपर हम ले रहे हैं 3x + 2, नीचे हम ले रहे हैं x + 1 इंटू x + 2 इंटू 2x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारा फंक्शन f(x) है। सो f(x) इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें आप ये आइडेंटिफाई करो स्टूडेंट्स के कितने फैक्टर्स हैं, ऊपर नीचे मिला के कितने फैक्टर्स हैं। तो ऊपर नीचे मिला के 4 फैक्टर तो हैं। सो 3x + 2, नीचे x + 1, x + 2, 2x + 1। अच्छा, थोड़ा हम इसमें वेरिएशन करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने हर एक के पावर में 1 लिया था ना, तो यहाँ पे कुछ वेरिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ ऊपर हमने ले लिया है स्क्वायर एंड खुद का दिमाग लगाते हैं। कुछ भी आप ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो यार। मान लीजिए आपने ले लिया 5, ये ले रहे हो 3, है ना, एंड बस चलेगा, इसको तो 1 ही रहने दो। सो ये 5, ये 3। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? चलो अब आप सोचो कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स होगा हमेशा ऊपर वाला,
सो क्रिटिकल, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स हो या पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, आपको उसे एक लाइन में, नंबर लाइन में ड्रॉ तो करना ही है, ठीक है। सो पॉइंट्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आर, ऊपर का फैक्टर कब जीरो होगा भैया? ऊपर का फैक्टर जीरो होगा जब आप ले रहे हो x बराबर -2/3। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? आराम से आ गई। 3x + 2 बराबर 0, 2 उस तरफ चला जाएगा माइनस, 3 से नीचे डिवाइड कर दो, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2/3 एंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर तो देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जीरो कब होंगे? ये जीरो होगा जब आप -1 ले रहे हो, ये जीरो होगा जब आप -2 ले रहे हो, ये जीरो होगा जब आप -1/2 ले रहे हो, है ना। x + 1 = 0, x + 2 = 0, x = -1/2। हाँ, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -2/3, -1, -2 और -1/2। चलिए अब हम इनको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन में। सो जीरो हमने यहाँ ले लिया जिससे हमें रेफरेंस समझ में आए, फिर हम यहाँ ले रहे हैं -1, जीरो थोड़ा और आगे ले लेते हैं, -2, बस दो ही वैल्यू है, राइट, ओके। सो -2/3 एंड -1/2, सो -2/3 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4/6, -1/2 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3/6। तो नेगेटिव वैल्यू में जैसे जैसे ऊपर डिजिट बढ़ता जाएगा मतलब आप माइनस बाहर रखो एंड कंसीडर करो 3/6 -4/6। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इस तरफ आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर जो मैं माइनस ऊपर रख रहा हूँ, अगर जो मैं ऊपर माइनस रख रहा हूँ, ठीक है, -3/6 -4/6, तो जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आप ऐसे जाते जाओगे, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि -1/2 हमें यहां लेना है, तो -4/6 है ना, वो हमें यहां कहीं मिलेगा, ये रहा -4/6। तो एक काम करते हैं, हमें पता तो चल गया ना, पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -4/6 आएगा, फिर -1/2 आएगा। अब जब पता चल गया तो एक बार मैं इसको वापस अच्छे से प्लॉट कर देता हूं। सो -2 -1, ठीक है दोस्तों, फिर -2/3, देन -1/2, रेफरेंस के लिए यहाँ पे 0 ले लो आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा काम अब हमने देख लिया, ठीक है, समझ में आ गया हमें, ठीक बातें हमने समझ ली। अब बस आगे का जो टास्क बाकी है वो इससे भी ज्यादा आसान है, एज यू नो वेरी वेल। क्या करोगे भैया आप? सो आप अब ये देख लो कि -1/2 से ऊपर कोई वैल्यू लेनी है, लेट से 0 ले लिया, 0 को यहाँ पे आप कहीं पे भी रखोगे पॉजिटिव ही मिलने वाला है। सो यहाँ हमने पॉजिटिव रख लिया, फिर -1/2। अब -1/2 किस ब्रैकेट से मिलता है, किस फैक्टर से हमें -1/2 की वैल्यू मिली? -1/2 की वैल्यू मिली मुझे इस फैक्टर से, और इसके पावर में क्या है दोस्तों? इसके पावर में है 5, जो है ऑड है, तो साइन चेंज करनी पड़ेगी। फिर -2/3 मुझे किस ब्रैकेट से, किस फैक्टर से मिला? -2/3 मुझे इस फैक्टर से मिला। अच्छा, इसके पावर में क्या है दोस्तों? 2 है विच इज इवन है, तो साइन सेम रखोगे, यहाँ माइनस ले लो। फिर -1 आपको कौन से फैक्टर से मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है दोस्तों, और इसके पावर में क्या है? 1 है, तो वो ऑड है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, ये ले लिया मैंने। फिर -2 किस ब्रैकेट से मिल रहा है दोस्तों? यहाँ से मिल रहा है हमें, और इसके पावर में क्या है? 3, जो कि ऑड वैल्यू है, साइन चेंज करो, यहाँ माइनस आ जाएगा। सो अब कुल मिला के हमें तस्वीर हमारी कुछ इस तरीके से हमें मिल रही है, ठीक है, ये हो गया।
और जो फाइनल आंसर अब हमें मिलेगा, सॉल्यूशन सेट अब हमें जो मिलेगा वो ये होगा, सॉल्यूशन सेट इज, ध्यान से समझना, हमें तो ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे बात करनी है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, ओके। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट आप यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ है भाई पॉजिटिव पार्ट, तो सिर्फ इतने से पार्ट को हम कवर करेंगे। सो हमें सॉल्यूशन सेट मिल रहा है -2, ओपन इंटरवल लेना है, और एक बात, ओपन इंटरवल लेना है। क्यों ओपन इंटरवल लेना है, अब तक तो समझ में आ गया होगा, स्टिल एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 साथ में नहीं दिया है। सो -2 ओपन इंटरवल -2 to -1 यूनियन -12 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? ठीक है, जल्दी करो। ओके, सो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, सो अगर जो 2x - 3, एक मैं इस तरीके से बेसिक इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर 2x - 3 ले रहा हूं मैं, नीचे ले रहा हूं x - 5 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और कोई आपसे पूछे कि भैया इसका सॉल्यूशन सेट बताओ, तो क्या आप इसका सॉल्यूशन सेट बता पाओगे? भाई तुरंत बताना ना, आपको तो टाइम थोड़े लगाना है, इजीली बता दोगे, है ना? क्या करोगे आप? ये भी वेवी कर्व से ही जाएगा। कैसे जाएगा वेवी कर्व से? तो क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दोनों एक एक है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पर C पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर C पॉइंट है। ऊपर वाला ब्रैकेट कब 0 होगा दोस्तों? जब आप x की वैल्यू 3/2 लोगे। तो क्रिटिकल पॉइंट है 3/2 एंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 5। तो नंबर लाइन पे आपको इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहले नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। सो नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे एक 3/2 को और फिर 5 को। 3/2 ये रहा, 5 ये रहा, ठीक है। ओके, 5 से ज्यादा कोई वैल्यू ले लो प्लस आ जाएगा। 5 किस ब्रैकेट में है? 5 ब्रैकेट में है, नीचे x - 5 में पावर उसकी ऑड है सी। ये हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 2x - 3 की पावर 1 नीचे x - 5 की पावर 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो ऊपर नीचे दोनों ब्रैकेट में पावर क्या है? 1 है, और विच इज ऑड। सो 5 किस ब्रैकेट में है? 5 नीचे वाले ब्रैकेट में है, और पावर क्या है? ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज। 3/2 किस ब्रैकेट में है? ऊपर वाले ब्रैकेट में है, और उसमें पावर है 1 जो है साइन, जो है ऑड, साइन चेंज। तो प्लस माइनस एंड प्लस, हमेशा ऐसा ही कुछ पैटर्न बनेगा, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, बस खत्म, बात खत्म, और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब आपको ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन 0। अब आप ये बताओ कि इसमें न्यूमरेटर पार्ट, अच्छा ये 0 कब होगा? ये 0 होगा जब आप ऊपर वाले फैक्टर 0 ले रहे हो, न्यूमरेटर को 0 ले रहे हो, तब ये 0 होगा ना। साथ में इक्वल्स टू 0 है, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले फैक्टर कब 0 होंगे? ऊपर वाले फैक्टर 0 होंगे जब आप x की वैल्यू 3/2 लेते हो, इसलिए 3/2 को यहाँ पे डार्क करो, ठीक है। और 5 नहीं ले सकते आप, बिकॉज अगर जो आप x की वैल्यू 5 ले रहे हो ना, तो ये नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड होगा। मैथ्स में हमेशा याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर 0 हुआ हमेशा वो अनडिफाइंड की ओर ही हम जाएंगे, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। इसलिए नीचे कभी 0 नहीं होने देना है, तो हम इसीलिए 5 को ओपन में ही हमेशा
जहां पे जब भी नीचे 0 आएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमेशा ओपन में रहेगा, दैट्स इट। ओके दोस्तों, तो ये 5 को हमने ओपन में रखा, बस हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये प्लस वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, सो हमारा आंसर होगा, सॉल्यूशन सेट होगा सी 3/2 या उससे कम, से कम 3/2 या उससे कम, तो से कम से कम से कम, क्या समझाया था मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में, से कम मतलब ये हो जाएगा -∞ टू क्लोज इंटरवल 3/2 यूनियन 5 या 5 से, सॉरी 5 तो लेना ही नहीं है हमें, 5 से ज्यादा, सो ओपन इंटरवल 5 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको ये पूरा पोर्शन समझ में आ ही रहा है अभी, और हम इसमें डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, नो डाउट। जल्दी लिख लो। x² - x - 2 ग्रेटर देन 0। चलो, अब इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे x - 2 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0। दोनों फैक्टर को 0 के साथ आप कंपेयर करो, तो ये कब 0 होगा, जब आप 2 लोगे, ये कब 0 होगा, जब आप -1 लोगे। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, राइट, लेकिन आप सेम लॉजिक को वेवी कर्व में भी, तो सेम क्वेश्चन को वेवी कर्व में भी ले जा सकते हो, है ना, आप चाहो तो वेवी कर्व से भी इस चीज को समझ सकते हो। भाई इसके फैक्टर मैंने लिए, वो सही किया है, ठीक है, -2x + x - x, लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म की साइन नेगेटिव है, -2 × 1 - 2। तो अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझो, वेवी कर्व से मैं जाना चाहूंगा, क्या करूंगा, वेवी कर्व से जाना चाहूंगा, तो दोनों ब्रैकेट कब 0 होंगे, जब आप एक बार -1 लोगे, एक में -1 लोगे, एक में 2 लोगे। -1 मैंने यहां लिया, 2 मैंने यहां लिया, ये -1 ये 2, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, एंड सो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो बस इसका आंसर मुझे मिल गया, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट, तो सॉल्यूशन सेट मुझे मिलेगा -∞ to -1, -∞ to -1 यूनियन 2 to पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब कि -∞ to -1 के अंदर होगा, या 2 या 2 से ज्यादा होगा, ये होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इसका आंसर हमने ढूंढ निकाला, ठीक है। जल्दी करिए। ओके, चलो नेक्स्ट। ये जो हम बातें अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैं बहुत बेसिक आपसे बातें कर रहा हूँ। 12th खत्म हो जाता है, फिर भी कुछ बच्चों को ये सब बातें समझ ही नहीं आती, उन्हें आता ही नहीं है। उनसे ऐसे एक बेसिक सवाल भी पूछो तो भी वो 10 घंटा सोचते हैं कि क्या होगा। सवाल ये है कि आपको अभी से ये बातें समझ लेनी है कि हमें ये लॉजिक इस वे में अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे एक नहीं, हजारों लॉजिक है। लॉजिक को समझो, कंसेप्ट पे जाओ, कंसेप्ट पे जाओगे तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लिक होना चालू हो जाएगा। रटना नहीं है कहीं पे भी, हमें फॉर्मूला नहीं रटना है। फॉर्मूला रटने का मतलब ये फॉर्मूला याद रखो, है ना। मैं आपसे ये थोड़े बोलूंगा कि यार ये ऐसे ही होता है, ये वेवी कर्व का ये आंसर या ये कंसेप्ट को आप बिल्कुल दिमाग में नहीं, ऐसे तो कंफ्यूजन के चांसेस बिल्कुल हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया x - a × x - b ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, फिर लेस और इक्वल्स टू 0। अभी मैंने उसको वेवी कर्व से भी बताया।
तो अभी आपके ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि यार ये तो मैं वेविको से भी जा सकता था। ठीक है, अब आप डिसाइड करो आपको क्या इजी लगता है ना। सो ये आपको समझना है। नेक्स्ट, नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग में मैं शायद गलत हूँगा तो प्लीज देख लेना। x² माइनस 6x प्लस 9 और नीचे मैं ले रहा हूं 5 माइनस 4x माइनस x² ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। मुझे इसके लिए सॉल्यूशन सेट ढूंढना है। तो सबसे पहली बात तो ऊपर मुझे दिख गया परफेक्ट स्क्वायर, मुझे दिख गया ये परफेक्ट स्क्वायर है। मिडिल टर्म में 2 into 3 और कांस्टेंट टर्म में 3², तो ये परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। नीचे में क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकाल देता हूं पहले। सो x² प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। क्या इसके फैक्टर मुझे मिल रहे हैं? फैक्टर मिल रहा है तो मेरे काम का है। सो x² प्लस 4x माइनस 5 x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, सो 5x माइनस x 4x। हाँ, तो फैक्टर मिल गया ना। ठीक है, ये फैक्टर उसके रेडी है, x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। चलिए लिख लेते हैं। सो x माइनस 3 द होल स्क्वायर, माइनस आपने कॉमन निकाल लिया है, x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ये माइनस की साइन आप उस तरफ ले जाओ, जो माइनस की साइन है ना वो उस तरफ जाएगी। अच्छा, माइनस की साइन कैसे उस तरफ जाती है? तो देखो, मैं इसको अलग ढंग से समझा रहा हूं। मुझे माइनस की साइन हटानी है, तो माइनस कब हटेगा? जब इनइक्वलिटी के दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इनइक्वलिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस हटता है। फिर से, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, सो x माइनस 3 द होल स्क्वायर x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 लेस और इक्वल्स टू 0। मैंने भी क्या कहा, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी माइनस हट जाता है। लेकिन इनइक्वलिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी भी चेंज होगी। लाइक x इज लेस और इक्वल्स टू y, आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज होके ग्रेटर और इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूं। 3 की वैल्यू 2 से ज्यादा है, लेकिन अगर जो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं फिर भी यहाँ पे ग्रेटर देन रख पाऊंगा? क्या नहीं रख पाऊंगा। अब मुझे इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। -3 इज लेस देन -2, इट इज नॉट ग्रेटर देन -2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये लॉजिक है। ठीक है, सो माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो बीच की इनइक्वलिटी हट गई। अब ये लेस और इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अब यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। ऊपर वाला फैक्टर कब होगा 0? जब आप 3 लोगे। और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब मिलेगा? जब आप नीचे के दोनों फैक्टर -5 और 1, x प्लस 5 को 0 लेंगे जब -5 होगा, x माइनस 1 को 0 लेंगे जब 1 होगा। अब आप इन तीनों को नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। ठीक है, तो पहले -5 ले लेते हैं, फिर 1 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से ज्यादा कोई नंबर लीजिए, प्लस की साइन आ जाएगी। 3 से ज्यादा कोई नंबर लेके यहां पुट करोगे, रख के देख लेते हैं। 4 ले लेते हैं। 4 लेने पे 4 माइनस 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 5 9, 4 में से 1 गया 3, पॉजिटिव साइन, ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव साइन, तो फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मैंने वहां पे कर दिया। अब 3 कौन से फैक्टर में है? तो 3 फैक्टर में है इसमें, और इसके पावर में क्या है? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज, माइनस। देन 1 कौन से फैक्टर में है? 1 है x माइनस 1 के फैक्टर में। ठीक है, x माइनस 1 है यहां पे, और इसके पावर में है 1 विच इज ऑड, तो साइन चेंज होगी।
-5 है तो यहां जाओ, ठीक है। सो इसके भी पावर में यहाँ पे 1 है तो साइन चेंज, ऑड है तो साइन चेंज होगी। मैं एक बार जरा वापस देख लेता हूँ। 3x स्टार्टिंग पॉजिटिव है, देन x -3 के पावर में 2 विच इज इवन। सॉरी गलत बोला मैंने इसके पहले, अगर मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि शायद मुझसे कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया है। ये x -3 के पावर में 2 है, 2 है मतलब इवन है तो साइन सेम रहेगी दोस्तों, साइन सेम रहेगी मतलब प्लस का प्लस रहेगा। फिर 1 पे आ जाओ। सो 1 यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, पावर में 1 है तो ऑड है तो साइन अब चेंज होगी तो माइनस आ जाओ। देन -5 मतलब ये वाले पावर में, और इसके भी ब्रैकेट में 1 है, ऑड है, साइन चेंज होगी ये ऐसे, ठीक है। अब आपको लेस देन और इक्वल्स टू के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन सेट चाहिए, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू। सो लेस देन कहाँ है, ये रहा। अच्छा इक्वल्स टू का क्या करें, तो अब आप ये देख लो कि ये फ्रैक्शन इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब आप x की वैल्यू 3 लोगे मतलब आप यहाँ पे कवर करोगे। तो -5 और -1 तो हमारा यहाँ पे इस इंटरवल में हमें जो सॉल्यूशन चाहिए ना उसमें -5 और -1 है, और -5 और -1 पे तो ये डिसकंटिन्यू है, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट इज 0, तो आपको वो नहीं लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं, आपको ये नहीं लेना है। तो इसका आंसर आएगा, सॉल्यूशन सेट इसका आएगा -5 ओपन इंटरवल -5 to 1। लेकिन एक बात और यहां पर होगी, अगर जो इक्वल्स टू 0 है तो मैं x बराबर 3 लूंगा तो भी ये 0 तो होगा ना। इक्वल्स टू 0 है, x बराबर 3 लूंगा तो भी ये 0 तो होगा, तो आप x बराबर 3 तो ले सकते हो, राइट। ओके, सो यूनियन 3। तो इसके पहले वाले सम में भी देख लेना, जहां पे इक्वल्स टू 0 है वो वाले क्वेश्चंस में देख लेना। अगर जो मैंने गलती से कोई छोड़ दिया है ऐसी कोई वैल्यू कि जो अपने इंटरवल में यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन वो लेने से 0 जरूर मिलता है, तो वो आपको अलग से अटैच करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। सो -5 to 1 ओपन इंटरवल -5 to 1 ओपन इंटरवल -5 to 1 यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 3, ठीक है। आपको 3 लेना पड़ेगा बिकॉज 3 लेने से ये 0 तो होता है, और हमने यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कहा है इसलिए लेना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 होता तो मैं 3 को नहीं लेता। ये बात आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो यार, यहीं पे हमें डाउट्स होते हैं ना। यही सारे तो क्वेश्चंस है कि जहाँ पे समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितनी डेप्थ तक जा सकते हो, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ अब हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जहां पे मैं ये चाहूंगा कि आप लॉजिक समझो, आपकी समझने की वहां पे आपको कुछ ट्विस्ट मिलेंगे। आप जो समझ रहे हो वैसा शायद नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसे कुछ इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी लिख लो। ओके जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे 2/x इज लेस देन 3, ठीक है। ओके सो 2/x इज लेस देन 3, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अब जो आप करोगे मैं वो बता रहा हूं। आप क्या करोगे, 3 को नीचे ले आया, x वहां चला जाएगा, साइड चेंज करके, क्योंकि मैं x को हमेशा टारगेट करता हूं, मैं मतलब हम मैथ्स में तो हम x को हमेशा टारगेट करते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज, सॉरी साइड चेंज कर दी। साइड चेंज करोगे तो इनइक्वालिटी भी बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगी, मतलब x यहाँ है 2/3 वहां है, सो x इज ग्रेटर देन 2/3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो है 2/3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी।
ये आपका आंसर है, आई एम श्योर ये आपका आंसर है, लेकिन ये आंसर अधूरा है, दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। मान लो जो एमसीक्यू में पूछा भी गया ना, और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये है, और आप इसको टिक करके डेफिनेटली आओगे, 100 में से 90 तो इसी को टिक करेंगे, बाकी के 10 होंगे जो कुछ और सोचेंगे। हमें उन 10 में आना है, ठीक है। क्या करना है देखो बताता हूँ, आप पहले सोचो। जस्ट लिसन केयरफुली। ये स्टेप अपना अधूरा है, मैंने जैसे बताया। तो सही क्या है? सही स्टेप ये है 2/x - 3 < 0। आपको x वहां नहीं ले जाना है, बट उसके बदले आपको 3 वहां से यहां लाना है। राइट साइड से लेफ्ट साइड लाओ आप, ठीक है। उस तरफ 0 ले लो, उस तरफ 0 कर दो। फिर अब आप क्या करोगे यहाँ पे? फिर अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे। एलसीएम में आपको मिलेगा कुछ ऐसा, x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही x नीचे रहेगा। चलो, अभी भी एक गलती आपसे हो सकती है। आप क्या करोगे कि x को 0 के पास ले जाओगे, वेरिएबल मतलब वही समझोगे ना, नीचे है 0 के पास चला जाएगा। लेकिन यार नीचे वेरिएबल होगा तो वो कभी 0 के पास नहीं जाएगा, ठीक है। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि माइनस कॉमन निकालो। क्यों भैया माइनस कॉमन निकालना है? क्योंकि x जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक बात शायद मुझसे मिस हो गई बेबी कर्व में स्टार्टिंग से, अभी वापस बता रहा हूँ। अगर जो आपको ब्रैकेट में इस तरीके से दिख रहा है तो आपको क्या करना है? आपको माइनस कॉमन निकाल के पहले x रखना है। पहले x रखोगे, माइनस कॉमन निकालोगे, 3x - 2 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, बाहर माइनस आ जाएगा, हमें मिलेगा 3x - 2, नीचे आ जाएगा x < 0। ये माइनस की साइन अब उस तरफ चली गई, उस तरफ चली गई मतलब सॉरी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज हो जाएगी तो हमें मिलेगा 3x - 2, सॉरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो हमें मिलेगा 3x - 2, नीचे x, यहाँ पर < 0। हमने क्या किया? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, नीचे -0 तो है ही, नीचे x नहीं लिखना है, नीचे x - 0 लिखना है। सो अब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा है? सो क्रिटिकल पॉइंट है 3x - 2 को अगर जो मैं ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है उसे अगर जो मैं 0 कंसीडर करूं तो 2/3, और नीचे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिलेगा 0। तो बस 2/3 एंड 0 को नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। आपको समझ में आ रहा है? फिर से एक बार मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पहले एलसीएम ले लिया, 2 - 3x/x, हमेशा x पहले आएगा। तो ऊपर 2 - 3x है तो माइनस कॉमन निकाल लो, सो 3x - 2 हो जाएगा। फिर मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से माइनस चला गया, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन बीच में लेस देन है, उसके बदले ग्रेटर देन आ जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर पार्ट को आप 0 से कंपेयर कर रहे हो तो 2/3 मिल रहा है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 2/3, और नीचे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा है 0, ठीक है। सॉरी, बस अब इसे आप नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे हो। सो नंबर लाइन में एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 2/3, 0 यहां आ जाएगा, 2/3 यहां आएगा, ठीक है। बस 2/3 से ज्यादा कोई वैल्यू लोगे प्लस, ठीक है। फिर बाय डिफॉल्ट है, अगर जो प्लस से शुरुआत हो रही है ना तो प्लस माइनस प्लस, और हमेशा हम जो करते हैं उसमें प्लस से ही शुरुआत होगी, हमें वैसे ही जाना है, क्योंकि हम हमेशा x को पहले रखते हैं इसलिए, ठीक है। सो प्लस माइनस प्लस, बस बात खत्म। अब आपको यहाँ पे < 0 चाहिए ना, तो वेव कर्व तो बना दिया हमने, पैटर्न तो बना दी। अब इसके बाद हमें हमेशा प्लस का आंसर चाहिए, प्लस के लिए आंसर चाहिए, तो बस इसको हम यहाँ पे ऐसे कवर कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा मिलेगा 0 से इस तरफ, 2/3 से इस तरफ,
सो माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2/3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2/3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हो गया इसका आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट डाउट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आ जाता हूं, इनइक्वलिटी नहीं है बट अब मैं आ जा रहा हूं स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, और वहां से आपको बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं। सो आई एम श्योर कि आपको वो समझ में आएगा ही। If you are given under root of x minus 2 greater or equals to minus 1, find solution set. Find solution set. Under root of x minus 2 greater than minus 1, है ना? तो अब यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखो कि जो स्क्वायर रूट होगा रूट एक्स, सो रूट एक्स इज ऑलवेज गिव्स प्लस माइनस आंसर, आई एग्री, ठीक है। लेकिन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो वो हमेशा मॉड्यूलस एक्स देगा, मतलब आप जानबूझ के यहाँ पे प्लस ही ले रहे हो, फाइनल आंसर तो हमेशा प्लस ही ले रहे हो। रूट 4 है तो रूट 4 को ना हम लोग प्लस माइनस 2 लिखते हैं, टेक्निकली ये रॉन्ग है, टेक्निकली ये रॉन्ग है क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अंडर रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, तो मतलब -1 या उससे ज्यादा है। सो बाय डिफॉल्ट ये 0 से तो ज्यादा होगा ही, मतलब 0 भी हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। तो हम ये ले लेंगे अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। चलो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा व्हेन आई से fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gx, चलो gx ले लेते हैं, gx कोई फंक्शन के नाम दे देते हैं gx, तो हमेशा याद रखो कि अंडर रूट के अंदर वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन में x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, भाई आपने अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 देखा है तो x माइनस 2 तो हमेशा पॉजिटिव होने ही वाला है। सो x माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, देन x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। जल्दी करो। सो बस तो इसका सॉल्यूशन सेट मुझे मिल गया। x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आपको लेनी है। अच्छा, अब अगर जो मैं x की वैल्यू 2 से कम लूंगा तो क्या होगा? मान लीजिए मैं 1 ले रहा हूँ, 1 लेने पे 1 माइनस 2 -1 का स्क्वायर रूट, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। फॉर रियल वैल्यू ऑफ x इट इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा लेनी है। तो ये एक यहाँ पे लॉजिक हो गया, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें हम फंक्शन में हम ये नहीं देख पाते क्योंकि फंक्शन में हमेशा हम इक्वलिटी से रिलेटेड जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस वहां भी आते हैं, लेकिन इक्वलिटी के आते हैं, इनइक्वलिटी में नहीं आते, सॉरी मतलब इनइक्वलिटी के नहीं आते। तो ऐसे हम क्वेश्चंस कुछ अभी टारगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट, ओके, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस x, ठीक है। फाइन। अच्छा, इसमें और क्या आप कर सकते थे? लाइक सेम क्वेश्चन में आपसे क्या गलती हो सकती थी? मैं आपको गलती बता रहा हूं साथ में कि आपकी ये गलती हो सकती थी। पता है आप क्या करते? दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं,
स्क्वायर करने पर ये मिल जाता, अंडर रूट तो है तो स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट तो गया, x माइनस टू ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस वन का स्क्वायर 1। फिर अब क्या करते, आप ये करते कि माइनस टू वहां ले जाते, माइनस टू वहां ले जाते तो x की वैल्यू मिल जाती हमें 3 या 3 से ज्यादा, शायद ऐसा कुछ आप कर सकते थे, ठीक है। जबकि हमारा आंसर यहाँ पर है 2 या 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लोगे तो ये हमें हमेशा -1 से तो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये करेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। आपको साथ में ये भी देखना है कि अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, या फिर एक मैं आपको और एक लॉजिक दे रहा हूं। मान लो आप ऐसा जा रहे हो ना, तो चलो एक आंसर हमें ये मिल गया, एंड साथ में हमने ये भी देखा कि यार अंडर रूट के अंदर हमेशा सब पॉजिटिव आएगा, तो x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 नंबर लाइन पे आप दोनों को प्लॉट करो। सो 2 यहां ले रहा हूं मैं, 3 यहां ले रहा हूं मैं, फिर 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा। अब कॉमन कहां मिलेगा, ठीक है, कॉमन। गेटिंग माय पॉइंट, मैं जो कह रहा हूं वो ये होगा कि कॉमन तो बेसिकली यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ही मिल रहा है, तो आप कॉमन तो यहाँ पे नहीं इंक्लूड करोगे, लेकिन आप सीधे सीधा 2 से ज्यादा ही यहाँ पे लेने वाले हो, तो इस क्वेश्चन में कॉमन वाली बात हमें नहीं करनी है, चलेगा, रहने दो, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से सिंपल लॉजिक है यार कि मैं 2.5 ही लूंगा, तो 2.5 माइनस 2 इज 0.5 का जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो -1 से तो ज्यादा ही मिलने वाला है। तो इसलिए आप 2.5 भी ले सकते हो, 2.8 भी ले सकते हो, 2.9 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। सो कॉमन सॉल्यूशन की बात इसमें हम नहीं करेंगे, सॉरी, इसमें कॉमन सॉल्यूशन का लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, तो जाने दो। ओके, चलो नेक्स्ट। नंबर पे मत जाना, मैं नंबर हमेशा भूल जाता हूं। अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, एक दोनों तरफ अंडर रूट है तो मुझे ये तो देखना ही पड़ेगा कि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सो x माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, सो x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, -1 यहां आ जाएगा। फिर 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, सो 3 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू x, और साइड चेंज करके लिखोगे तो x इज लेस और इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा तो हमें यहाँ है, यहाँ मिल रहा है, x की वैल्यू 3 या 3 से कम तो हमें यहाँ कुछ मिल रहा है। तो क्या मुझे यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा? नहीं, अभी मुझे यहाँ पे एक बार और कुछ सोचना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके देखता हूँ कि और कुछ मिल रहा है क्या। स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या होगा, अंडर रूट चला गया, अंडर रूट चला गया, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स उठा के इस तरफ ले लोगे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, -1 उठा के उस तरफ ले लो प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज ग्रेटर देन 4, 2 से डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन 2। सो x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, सॉरी x की वैल्यू सिर्फ 2 से ज्यादा है, तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा ही आपको लेनी पड़ेगी। अगर जो मैं x की वैल्यू 2 से कम ले रहा हूं तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ बड़ा सा यहाँ पे कोई अलग रिजल्ट आएगा। अगर जो मैं 2 से कम ले रहा हूं तो, क्योंकि इस तरफ मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, यहाँ बोल रहा हूँ 3 या 3 से कम, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 2 से ज्यादा। तो चलो मैं नंबर लाइन पे सबको प्लॉट करके देख लेता हूँ, है ना। सो नंबर लाइन पे मैं इनको प्लॉट करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, ये 1, ये 3, बीच में 2 भी है। ओके, सो 1 या 1 से ज्यादा, ओके, 3 या 3 से कम, कॉमन पोर्शन में मुझे ये तो मिल ही रहा है, और साथ में मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा है तो वो ओपन इंटरवल में है तो यहां आएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ फिर से एक बार, x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा तो आप ऐसे जा रहे हो,
x की वैल्यू 3 या 3 से कम आप ऐसे आ रहे हो, या x की वैल्यू 2 से ज्यादा तो आप ऐसे जा रहे हो। अब कॉमन पोर्शन में चले जाओ। सो कॉमन पोर्शन मिला 2 to 3 के बीच में, तो सॉल्यूशन सेट इसका मिल रहा है ओपन इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 3, जो कॉमन है, एग्जैक्ट कॉमन है। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो ना, एग्जैक्ट कॉमन, ये 2 और ये 3, तो कॉमन में तो यही मिला 2 to 3 के बीच में, लेकिन 2 को ओपन में रखना है, 3 को क्लोज में रखना है, यही खाली बात होगी यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। मान लो मैं 1 से ज्यादा कोई वैल्यू ले रहा हूं, अगर जो मैं ले रहा हूं वैल्यू 1 से ज्यादा मैं ले रहा हूं 1.5, तो 1.5 माइनस 1 वैल्यू लेके भी तो देखना पड़ेगा ना हमें, वेरीफाई करना जरूरी है। 1.5 माइनस 1, सो 1.5 माइनस 1 इज 0.5, और इस तरफ मैं 1.5 रखूं तो 3 में से 0.5 का स्क्वायर रूट, और इस तरफ मैं 3 में से 1.5 जाएगा तो 1.5 ही बचेगा। सो 0.5 का स्क्वायर रूट 1.5 के स्क्वायर रूट से ज्यादा होगा। क्या ये बात सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। 0.5 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो 0.5 से तो कम मिलेगा, और 1.5 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो 1 से तो ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। सो 1 और 1.5 के स्क्वायर रूट की बीच में कहीं 1.5 के बीच में कहीं वैल्यू मिलेगी, तो 0.5 का स्क्वायर रूट 1.5 के स्क्वायर रूट से तो ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए आप 1 से ज्यादा ले जरूर सकते हो, लेकिन वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना। तो बातें कुछ ज्यादा हाईफाई हो गई आपको, आई एम श्योर है। अब थोड़ा सा लोड पढ़ रहा हो, थोड़ा सा लोड जैसा लग रहा होगा कि यार सर कहाँ पहुंच गए आप, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझेंगे सेम पोर्शन को। अब हमें इसके बाद इंक्लूड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, जो फिजिक्स में भी आता है, तो हम उसको फिजिक्स के रिगार्डिंग फिजिक्स के रिस्पेक्ट में भी समझेंगे। अच्छा, वही हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है, तो मैं सीधे सीधे फंक्शन पे चला जाऊंगा, ऐसा बोल सकते हो आप। एंड देन उसके बाद हम लॉग पे जाएंगे, लॉगरिदमिक फंक्शन पे। इतनी बातें हम कवर करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के इस JEE सेशन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं इसकी होमवर्क शीट आपको जल्द ही दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें कर सको। तो अगला लेक्चर हम जल्द बनाएंगे, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एंड विल इन्फॉर्म यू गाइस। ठीक है, चलो बाय। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कुछ डाउट हो, कहीं कुछ क्वेरी हो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो या कॉल कर देना आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाय।